उम्मीद। अम्मा आपके पैर में तेल लगा दूं? शांताबाई ने तेल की शीशी हाथ में लिए बिमला देवी से पूछा। हाँ बिटिया लगा दे, बड़ा उपकार होगा। अरे अम्मा लाओ पैर दो। इसमें उपकार कैसा? शांताबाई ने बिमला देवी के पैर अपने हाथों में लेकर उसके घुटने में से पैर तक गर्म तेल मालिश करना शुरू कर दी। थोड़ी देर में बिमला देवी को काफी आराम मिलने लगा। उन्होंने उसे दुआ देते हुए कहा, चुप चुप जियो शांताबाई, लगता नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान तो है। जब से विवेक विदेश गया है बड़ा डर लग रहा था। कोई अपना है नहीं, किसके आगे हाथ जोड़ो। देखो भगवान ने तुम्हें विदा कर हमारे दरवाजे भेज दिया। शांताबाई की आंखों में आंसू आ गए। काफी देर तक पैरों में तेल लगाने के बाद बिमला देवी सो गई और रजाई उठाकर शांताबाई रसोई में चले गए और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। एक तरफ लौकी की सब्जी छौंक दी और आटा नारकर रख दिया। जब तक बिमला देवी सो रही थी शांताबाई फोन लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और वहां बैठकर फोन करने लगी। आखिर वो भी एक माँ थी, उसने अपने घर की चिंता थी। सब कुछ कुशल देखकर शांताबाई निश्चित हो गई। उसके समय देखा तो शाम के 6:30 हो रहे थे। अरे शाम हो गई, उठा देती हूँ अम्मा को, चाय पी लेगी। उसने जल्दी से चाय बनाया और चाय बिस्कुट लेकर बिमला देवी को उठाते हुए कहा, अम्मा चाय पी लो। अरे तुमने चाय भी बना लिया? चाय में बिस्कुट डुबाकर खाते हुए बिमला देवी ने खुशी से कहा, चाय बहुत ही अच्छी बनी है। शांताबाई धन्यवाद अम्मा। कप और जूठे समेट कर शांताबाई किचन में चली गई। जल्दी जल्दी खाना समेट कर उसे घर भी जाना था। उसने अपने हाथ तेजी से चलाने लगी। रोटी, लौकी की सब्जी और दूध वो भी तैयार करने लगी। यह उसका रोज का काम था। लगभग 68 साल की बिमला देवी एक बुजुर्ग और विधवा महिला थी। वो अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बेटे विवेक को उसकी कंपनी में 1 साल के लिए विदेश का चक्कर लगा दिया। विवेक वहां जाने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को भी लिंगन पर बुलवा लिया। विवेक को विदेश अच्छा लगा तो वही सेटल करने की सोचने लगा। इतनी जल्दी बिमला जी को बुलाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए एक फुल टाइम मेड की जरूरत थी जो शांताबाई में जाकर खत्म हुई। हालांकि शांताबाई को कुछ अपनी शर्तें थी। वह रात में नहीं रह सकती थी। घर में बीमार ससुर थे, उसकी अपनी 2 बेटियां और पति था। उन्हें छोड़कर वो रात में रुकने के लिए तैयार नहीं थी। मन मारकर सोसाइटी के गार्ड को रात की जिम्मेदारी दे दी और बाकी पूरे दिन जिम्मेदारी शांताबाई निभाती रहती थी। शांताबाई को ही बिमला देवी के यहाँ काम करने से बहुत ज्यादा सहारा मिल रहा था। शांताबाई कोई पेशेवर काम वाली नहीं थी। उसका पति एक कंपनी में काम करता था। उसके घर में सास ससुर 2 नंदे भी थी। अचानक इज्जतनंद की शादी ठीक हुई, तभी ससुर का एक्सीडेंट हो गया। ससुर के एक्सीडेंट और अस्पताल का खर्चा और ननद की शादी और दहेज के लिए शांताबाई के पति एक अच्छा खासा रकम लोन पर चढ़ना पड़ा। शादी बीत गई और ससुर अस्पताल से वापस आ गए, लेकिन कर्ज की रकम बढ़ती गई। मजबूरी में शांताबाई को खाना बनाने का काम पकड़ना पड़ा। जब बिमला देवी के बेटे विवेक एक अच्छी तनख्वाह में शांताबाई को अपनी माँ को देखने के लिए ऑफर किया तो वह इनकार नहीं कर पाई। वह खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गई। काम भी क्या था, एक बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल ही तो करनी थी। उसके दिल में बिमला देवी उसे हजारों आशीर्वाद दे दिया करती थी। कुछ दिनों में उनके पैर में काफी दर्द होने लगा था और सबसे बड़ी बात, अकेलेपन सबसे बड़ी बीमारी होती है जिससे बिमला देवी बूझ रही थी। शांताबाई से 2-4 शब्द बात कर बिमला देवी के दिल बड़ी शांति मिलती थी। जब बिमला देवी खाना खा लिया तब बिमला देवी ने कहा, शांताबाई बचा खाना घर ले जाना, फ्रिज में कुछ भी मत रखना। शांताबाई जैसे ही बिमला देवी की रात्रि का दवाई खिलाने आई वैसे उसके बेटे विवेक का फोन आने लगा। शांताबाई फोन पर बात सुन रही थी। विवेक बोल रहा था, माँ पूरे साल की तैयारी कर लो, मैं आपको अकेले रहने नहीं दूंगा। बस हो गया। यह सुनकर शांताबाई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बिमला देवी के भरोसे अपनी दोनों बिटिया के अच्छे अच्छे सपने देखे थे। उसे फैशन डिजाइनर और कंप्यूटर की पढ़ाई में डालना चाह रही थी ताकि दोनों बिटिया शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मगर विवेक की बात में उनके दिल में सहमा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बिमला देवी से कहा, अम्मा अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद, हाँ बेटी जाओ अच्छा से। रात भर शांताबाई को नींद नहीं आई। कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही थी। तो 10
साल से भी घर का काम ले रहे थे। वो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना बिमला देवी के यहाँ मिलते थे। और फिर उसका पति क्या है, जगह पर काम करने देगा। बड़े घर में शांताबाई की रात कटी। अगले महीने दिवाली भी आने वाली थी। उसने सोचा था कि इस बार बेटी और सास ससुर को अच्छी कपड़े दिलवाऊंगी और एक पैसे जोड़ कर रखने पड़ेंगे। दूसरे दिन शांताबाई जब बिमला देवी के घर पहुंची तो आज बिमला देवी ज्यादा ही खुश लग रही थी। जाहिर सी बात है, बेटी उन्हें अपने पास बुलाने के लिए हरी झंडी दिखा दी थी, तो अब खुशी से फूले न समा पा रही थी। शांताबाई अपने कामों में लग रही थी। कोई बात नहीं, ईश्वर तो कोई न कोई मेरे लिए उपाय छोड़ा होगा और मेरी बेटियों के लिए भी। क्या बात है शांताबाई, आज तो बड़ी ही बुझी सी लग रही है, बड़ी उदासी लग रही है। बिमला देवी ने उसे उदास देखकर पूछा। नहीं अम्मा, कोई बात नहीं है, घर में सब खैरियत तो है। हाँ अम्मा, सब खैरियत है। कभी तुम मुझे छुपाया नहीं करती हो। कोई बात है, फिर क्या बात है? बिमला देवी ने बार बार पूछने पर शांताबाई रुक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी सारी हाल बताते हुए कहा, अम्मा, आप मेरी बिटिया के लिए सहारा हो, उम्मीद हो। आप चले जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? फिर सर पर कर्ज का बोझ है, कैसे उतरेगा वो भी। ये सोचकर उदास हो। अच्छा, तो इतनी बड़ी बात हो गई। बिमला देवी मुस्कुराने लगी। मेरा बेटा आने वाला है, शायद कल तक पहुंच जाएगा। इतनी जल्दी? शांताबाई चौंक गई। अगले महीने दिवाली है ना, वो उसने पहले ही यहाँ से ले जाना चाहता है। ओह, शांता बस इतना ही बोल पाई। फिर उसने कहा, अम्मा, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ बना लो। दूसरे दिन विवेक बिमला देवी को लेने पहुंचा। 6 महीने के लिए यह घर ऐसे ही बंद कर चाबी तुम्हें दे जाएंगे शांताबाई। अगर अगर माँ को वहाँ अच्छा नहीं लगा तो वापस आकर वो यहीं रहेगी। विवेक ने कहा तो शांताबाई की उम्मीद की किरणें फिर से खिल उठी। विवेक ने शांताबाई से कहा, शांताबाई, तुमने बड़ी अच्छे से हमारी अम्मा का ध्यान रखा है। ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारे पिछले जन्म का रिश्ता है। हाँ साहब, शायद पिछले जन्म का रिश्ता भी तो है। शांताबाई अपना सिर झुकाए हुए बोली। तुम्हारी 2 बिटिया है, वो क्या कर रही है? उसने पूछा। अभी वो पढ़ रही है। मैं यह चाहती हूँ कि अपनी दोनों बिटिया को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊं और उसके बाद उन दोनों की शादी ब्याह करूं। शादी से पहले दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाए। यह तो बहुत अच्छी बात है शांताबाई, विवेक ने कहा। क्या पढ़ाई करना चाहती है? वैसे तो मेरी बेटी का फैशन डिजाइन पसंद है, दूसरी को कंप्यूटर पसंद है, पर इतना पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे? कोई बात नहीं, बच्ची को अपने सपने टूटने नहीं चाहिए। उसने शांताबाई के हाथ में उसके तनख्वाह के अलावा 50 रुपए दिए और कहा, शांताबाई, तुम्हारे भरोसे ही 6 महीने से माँ को मैं भारत में अकेला छोड़ा हुआ था। आपने वह भरोसा की कदर की। यह मत सोचना कि मैं आपकी गरीबी पर दया कर रहा हूँ। यह एक बेटे की तरफ से या माई, आप जो समझ लो रख लो। इस घर की सफाई वैसे ही चलेगी और आपकी तनख्वाह मिलती रहेगी। शांताबाई रुपया देखकर विवेक के पैर पे गिर गए। अरे ये क्या कर रही हो? आपकी जगह पैरों पे नहीं, शांताबाई हमारे दिल में है, उसने कहा। शांताबाई की आंखों में आंसू बहने लगे। वो बिमला देवी से लिपटकर रो पड़ी। अम्मा, आप बहुत याद आओगी। कोई बात नहीं शांताबाई, तुम भी बहुत याद आओगी। जाओ अपनी बच्चियों के अच्छे से पढ़ाओ। शांताबाई की दीवारें पहले ही मन हो गई थी। वो खुशी से अपने घर की ओर चल पड़ी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।